हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HP पैंती मैथ्स वाला। तो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 10th चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमने कर रखे थे प्रोबेबिलिटी के कॉइन्स के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए, किस तरीके से कॉइन के ऊपर भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हमने लीप ईयर, नॉन लीप ईयर के ऊपर किए। फिर हमने कार्ड्स के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए। तो आज स्टूडेंट्स, आज हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं डाइस के ऊपर। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पता है, अगर मुझे एक डाइस दे रखा है और मुझे कहा है कि मुझे इसे थ्रो किया है, तो क्या क्या सैंपल स्पेस आ सकते हैं। तो आपको पता है सैंपल स्पेस, अगर डाइस को कितनी बार थ्रो किया है, कितना डाइस है, एक डाइस है और उसको 1 टाइम्स थ्रो किया है, 1 डाई एक बार थ्रो किया, तो सैंपल स्पेस क्या क्या आ सकते हैं। तो आपको स्टूडेंट्स पता है 1 2 3 4 5 6। अगर हमने एक डाइस को एक बार उछाला तो स्टूडेंट्स सैंपल स्पेस आएंगे 1 से लेकर 6 तक। पर स्टूडेंट्स, ये तो थोड़ा इजी हो जाता है और स्टूडेंट्स हम इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब अगर मैंने कह लिया कि 1 डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को 2 बार उछाला, या स्टूडेंट्स एक डाइस को 2 बार उछाला है या 2 डाइस को 1 बार उछाला है, बात सेम है। ध्यान से सुनना है इस चीज़ को। एक डाइस को अगर 2 बार उछाला है या 2 डाइस को 1 बार उछाला है, बात सेम है। अब स्टूडेंट्स यहाँ कह दिया मुझे एक डाइस को 2 बार उछाला है। इसमें स्टूडेंट्स 3 टाइम्स के लिए नहीं पूछा जाता है, मैक्सिमम टाइम पे इसमें 2 टाइम्स थ्रो किया है या 1 टाइम थ्रो किया है, इसी के बेस पे क्वेश्चन आता है। अब स्टूडेंट सबसे पहले है सैंपल स्पेस बनाना। अब स्टूडेंट इसके सैंपल स्पेस ध्यान से समझना है कि जब एक डाइस को 2 बार थ्रो किया है तो सैंपल स्पेस कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अब ध्यान समझना है, 1 1, मान लो दोनों डाइस के ऊपर आ गया 1 1। अब स्टूडेंट फर्स्ट वाले डाइस मैंने फिक्स रखना है, सेकंड वाले डाइस की वैल्यू चेंज करते रहना है। तो 1 1 भी आ सकता है, 1 2 भी आ सकता है, 1 3 भी आ सकता है, 1 4 भी आ सकता है, 1 5 भी आ सकता है, 1 6 भी आ सकता है। अब स्टूडेंट्स मैंने फर्स्ट वाले डाइस की पोजीशन चेंज कर दी, वैल्यू चेंज कर दी, तो मैंने बोल दिया अब उस पर 2 आया है, तो 2 1 भी हो सकता है, 2 2 भी हो सकता है, 2 3 भी हो सकता है, 2 4 भी हो सकता है, 2 5 भी हो सकता है, 2 6 भी हो सकता है। अब स्टूडेंट मैंने कहा कि अब मैंने फर्स्ट वाले की फिर से वैल्यू क्या कर दी, चेंज कर दी। 3 1 भी हो सकता है, 3 2 भी हो सकता है, 3 3 भी हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, 3 6 हो सकता है। फिर मैंने कह दिया फिर से वैल्यू चेंज हुई फर्स्ट वाले डाइस की, 4 1 भी आ सकता है, 4 2 भी आ सकता है, 4 3 भी आ सकता है, 4 4 भी आ सकता है, 4 5 भी आ सकता है, 4 6 भी आ सकता है। अब स्टूडेंट्स फिर से चेंज हो गई, फर्स्ट वाले पे 5 आ गया, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। फर्स्ट वाले पे 6 भी आ सकता है, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये स्टूडेंट्स आपके सैंपल स्पेस बने हैं। अगर मैंने एक डाइस को 2 बार उछाला तो 36 सैंपल स्पेस है। जैसे कि मैंने कहा था कि कॉइन में हमारे पास जो ट्रिक लगती थी वो लगती थी 2 की पावर। जैसे कॉइन में ट्रिक लगती थी 2 की पावर, जितने डाइस है या जितने कॉइन होते थे 2 की पावर, या कितने टाइम्स थ्रो किया था 2 की पावर n। इसमें लगती है स्टूडेंट 6 की पावर n। डाइस को अगर एक बार उछाला तो 6 1, तो 6 सैंपल स्पेस जो किया है। डाइस को अगर 2 बार उछाला, कितना, 6 की पावर 2 36 सैंपल स्पेस। डाइस को अगर 3 बार उछाला तो 6 का क्यूब कितना, 216 सैंपल स्पेस। पर स्टूडेंट्स 3 टाइम के लिए नहीं पूछा जाता है, सिर्फ आपको 1 और 2 के लिए ही पूछा जाता है कि एक डाइस को एक बार उछाला, एक डाइस को 2 बार उछाला, इसी के बेस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा इसमें और थोड़ा सा आपको बेसिक पहले क्लियर होना चाहिए, क्योंकि तभी आप इसके क्वेश्चन कर सकते हैं। ये आपको पता लग गया कि हमने सैंपल स्पेस कैसे बना दिए। अभी स्टूडेंट्स हम इसके बाद इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा इसमें आपको बेसिक सी चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। जैसे कि
अगर मैंने स्टूडेंट्स आपसे पूछ लिया है व्हाट इज़ ऑड नंबर, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ऑड नंबर आपको स्टूडेंट्स पता है, ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते। तो जैसे कि एग्जांपल दे दिया 1, 3, 5, 7, इस तरीके से ये है ऑड नंबर जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते। आपने सीधा ध्यान रखना है, दोज नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर। अब स्टूडेंट सेकंड आता है इवन नंबर। इवन नंबर, अब स्टूडेंट्स इवन नंबर होता है जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, मतलब एक तरह से 2 का टेबल्स या 2 के मल्टीपल, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। थर्ड आता है स्टूडेंट्स प्राइम नंबर। अब स्टूडेंट्स प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? प्राइम नंबर आर दोज नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद। मतलब अगर सिंपल सी लैंग्वेज में अगर इसको समझना हो कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद से ही डिवाइड होते हैं, बाकी किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते। और सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, इसको ध्यान रखना है। 2, उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, इस तरीके से स्टूडेंट से चलते रहते हैं। ये वो नंबर है जो सिर्फ खुद से ही डिवाइड होते हैं। क्योंकि जब आप ये मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि जब आप ये क्वेश्चंस करेंगे, डाइस वाले क्वेश्चंस करेंगे, तो उसमें कई बार आपको ये भी पूछा जाता है ऑड नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, तो वहाँ पे आपको इनका यूज़ होता है। तो आपको सबसे पहले ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर का कंसेप्ट भी पता होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स हम डाइस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो जैसे स्टूडेंट्स अभी सबसे पहले हम करते हैं, अगर हमने एक डाइस को सिर्फ एक बार उछाला है तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या कर दिया, मैंने खुद से मान लिया कि मेरे को एक डाइस दे रखा है, उसको एक बार उछालना है। तो सैंपल स्पेस क्या बनेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले मैंने मान लिया कि मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवन नंबर की। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखना है, आपको पता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है, जो हमसे पूछा है वो कितनी बार आया वो हमें ऊपर लिखना होता है न्यूमरेटर में, और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं वो हमें डिनोमिनेटर में लिखना होता है। अब स्टूडेंट्स हमें पता है मेरे से पूछा है इवन नंबर, तो स्टूडेंट्स इसमें इवन नंबर कितने आए हैं? तो आपको पता है 2, 4, 6 जो कि 2 से डिवाइड होते हैं। 2, 4, 6 टोटल कितने इवन नंबर है? 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, टोटल कितने नंबर है सैंपल स्पेस में? 6, तो कट करके कितना आ गया? 1/2। अब स्टूडेंट मुझसे पूछ सकता है प्रोबेबिलिटी 5, प्रोबेबिलिटी कहीं 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो स्टूडेंट्स 5 कितनी बार आया है? 5 कितनी बार आया है? अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या लिख लेते हैं? 5/6, जो कि गलत है, क्योंकि आपसे पूछा है 5 कितनी बार आया है। तो 5 आपको पता है एक बार आया है, 1 अपॉन टोटल कितने सैंपल स्पेस में कितने नंबर्स हैं? 6। प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 3, प्रोबेबिलिटी क्या है? 3 से बड़ी नंबरों की होने की। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? 3 से बड़े नंबर। तो 3 से बड़े नंबर कौन कौन से? 4, 5, 6। तो टोटल कितने नंबर से? 3 अपॉन में कितने आते हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 6। तो कट करके कितना? 1/2। प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 3, क्या कहा है? प्रोबेबिलिटी लेस देन और इक्वल टू 3। प्रोबेबिलिटी कह रहा है लेस देन और इक्वल टू 3, लेस भी होना चाहिए और इक्वल भी हो सकता है। तो अब देखो स्टूडेंट, सबसे पहले 3 से कम होने के नंबर की प्रोबेबिलिटी था, तो आपको पता है 1 और 2, और कहा है इक्वल टू 3 भी। इक्वल टू 3 भी मतलब 3 भी उसमें काउंट होगा। तो टोटल कितने नंबर जो 3 से कम है और 3 भी जिसमें होगा? तो 1, 2, 3, तो कितना आगे? 3/6 कट करके कितना? 1/2। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर। अब स्टूडेंट्स प्राइम नंबर कौन कौन से इसमें? अब यहाँ पे 1 प्राइम नंबर नहीं होता, आपको पता है सबसे छोटा प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर आपके पास 2 होता है। 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी। तो टोटल कितने प्राइम नंबर है? 3 नंबर्स है वो जो कि प्राइम नंबर है। 3/6 कट करके कितना? 1/2। अगर मैं स्टूडेंट्स पूछूँ प्रोबेबिलिटी स्मॉलेस्ट
इवन प्राइम नंबर की, तो आपको पता है स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर एक ही है जो कि क्या है 2। तो कितना है, पर 2 कितनी बार आया है, एक बार, तो 1 अपॉन टोटल कितने 6। अब स्टूडेंट्स अब कर रहे हैं हम, अभी हमने देखे एग्जाम्पल जो कि हमने एक डाइस को एक बार उछाला तो सैंपल स्पेस इवन थे। अब स्टूडेंट्स हम एग्जांपल देखिए, जब हमने 1 डाइस को 2 बार उछाला या 2 डाइस को एक बार उछाला है तो उससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ध्यान से समझना है। सबसे पहला स्टूडेंट्स मुझे कहा है 8 एज दी सम, मतलब कि जोड़, जब आपको बोला है एक डाइस को 2 बार उछाला है तो आपको पता है पेयर्स बनेंगे और आपके पास सैंपल स्पेस आएंगे टोटल 36। अब मुझे कह रहा है 8 एज दी सम, जिनको जोड़ करके कितना बढ़ना चाहिए, 8 आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो स्टूडेंट्स अब ध्यान देंगे 8 किस किस को जोड़ करके आ रहा है, नहीं आ रहा है, 3 और 1 4 5 6 7 नहीं आ रहा है, 3 4 5 6 5 6 7 6 और 2 और 6 कितना आ गया 8 1। अब याद रखना है 1 इसको आया है, 3 2 5 3 3 6 4 3 7 5 3 8। और ध्यान रखना स्टूडेंट, जब एक नंबर आपको मिल जाए तो मैक्सिमम टाइम्स ये डायगोनल में ही वेरी करता है। तो आपको पता है अगर ये 2 और 6 आ गया तो 5 + 3 8, 4 + 4 8, 5 और 5 3 8, 6 2 8। तो देखो मैक्सिमम ये डायगोनल में ही वेरी करता है। तो 1 2 3 4 5 5 नंबर तो मेरे पास यहाँ आ गए। अब यहाँ पे चेक कर लो कोई 8 तो नहीं आ रहा, 6 3 9 6 4 10 6 5 ज़्यादा आ रहे हैं, 5 ज़्यादा आ रहे हैं, 4 5 9 ज़्यादा आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5। याद रखना स्टूडेंट्स डायगोनल में ये वेरी करता है। आपको सबसे पहले एक नंबर पता करना है, उसके बाद आपने डायगोनल में देखना है, या तो इस तरफ होगा या इस तरफ, किसी भी तरफ को ये डायगोनल में ही नंबर आपको मिल जाते हैं। 6 2 8 5 3 8 4 4 8 5 3 8 5 3 8 6 2 8। तो 1 2 3 4 5। तो 8 कितनी बार आया स्टूडेंट्स, जिनको सम कितना आया है 5। 5 नंबर्स हैं जिनको सम करके कितना आया है 8। अब स्टूडेंट्स टोटल नंबर कितने आउटकम्स में 36। तो आंसर आ गया 5/36। और स्टूडेंट सेकंड है डबलेट। ये पूछा जाता है कई बार कि डबलेट, अब स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता कि डबलेट क्या है। डबलेट मतलब स्टूडेंट्स की जो दोनों डाइस पर सेम नंबर होगा, दोनों डाइस पर सेम नंबर होगा। तो दोनों डाइस पर सेम नंबर आपको देखो 1 1 डबलेट है। अब देखो मैंने कहा डायगोनल में, इधर को तो डायगोनल नहीं था, इधर को भी नहीं था, अब इस तरफ को इधर डायगोनल में 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो ये आपके ये सारे नंबर क्या है डबलेट, 1 2 3 4 5 6। तो कितने डबलेट है 6/36। कट हो जाएगा तो कितनी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/6। नेक्स्ट स्टूडेंट्स एन इवन नंबर ऑन दी फर्स्ट, इवन नंबर होना चाहिए पहले वाले डाइस पर। अब चेक करो, पहले वाला डाइस आपको पता है ये वाला होगा, सेकंड नंबर का डाइस ये वाला है, तो पहले वाले पे आपको इवन होना चाहिए। दूसरे वाले में क्वेश्चन में नहीं कहा है, आपको बोला सिर्फ पहले वाले पे इवन होना चाहिए, दूसरे में चाहे जो मर्जी हो। तो पहले वाले पे देखो, तो आपको पता है इस पे तो सब में ऑड है, तो ये वाली लाइन नहीं होगी काउंट, इस सब में इवन है। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 नंबर यहाँ पे, इसमें सब ऑड है, इसमें भी सारे इवन आएंगे फर्स्ट वाले डाइस पे, तो ये भी काउंट होगी 6 12। इस वाले में सारे ऑड है, इस वाले में भी होंगे, तो कितने हो गए 18। तो कितने नंबर हो गए स्टूडेंट्स 18 नंबर्स हैं। टोटल कितने नंबर्स है सैंपल स्पेस में 36, कट करके कितना आ गया 1/2। डबलेट ऑफ ऑड नंबर, अब कहा है जो डबलेट है वो ऑड होना चाहिए। तो आपको पता है ये ऑड है, ये इवन है तो कैंसिल, ये ऑड है, ये इवन है कैंसिल, ये ऑड है। तो कितने हो गए 1 2 3। डबलेट का है ऑड वाले, तो कितने डबलेट हो गए जी 3। तो क्या आएगा 3/, टोटल कितने सैंपल स्पेस में कितने 36, कट करके कितना आ गया 1 1 2 1/12। अब क्या बोल रहे स्टूडेंट्स ऑब्टेनिंग और टोटल ऑफ 6, बोलता है टोटल कितना आना चाहिए 6। अब ध्यान से देखना है फिर से, टोटल 6 किस किस को मिला करके है। सबसे पहले स्टूडेंट्स एक नंबर पकड़ना, फिर आपको पता है डायगोनल में मिल जाएगा 6 3 4 4 और 5 5 1 6, यहाँ पे आ गया 6। अब देखो डायगोनल में 5 1 6 6 6 6 6, और चेक करो जरा, और जगह तो कहीं 6 तो नहीं आ रहा है, नहीं। तो कौन सा आ गया 1 2 3 4 5। तो कितने नंबर आ गए जिसका सम कितना आता है 5 नंबर। 5/36 कितना आ गया जी 5/36। सम इज ग्रेटर देन 9।
बोलता है सम आना चाहिए 9 से बड़ा। तो स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान देंगे, आपको पता है यहाँ पे 6 + 1 7 आएगा, तो छोटा है। 3 4 5 6 5 6 7 6 2 8 3 1 3 2 3 3 6 3 3 6 4 3 7 5 3 8 6 3 9। अब यहाँ पे देखो 9 तो आ रहा है, पर हमें कहा है ग्रेट सम इज ग्रेटर देन 9 नहीं चाहिए, 9 से बड़ा। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि आपको पूछ ले 9, तो 9 नहीं चाहिए, 9 से बड़ा ही होना चाहिए। तो आपको पता है 9 से बड़ा, 9 से बड़ा तो 6 + 3 9 आ रहा है, पर 9 से बड़ा चाहिए। 4 + 1 5 4 2 6 4 3 7 4 4 8 5 4 9 6 4 10 बड़ा आया, तो काउंट होगा ये काउंट। अब आपको पता है डायगनली 5 5 10, ये सारे से छोटे आएंगे, 6 4 10। तो ध्यान देंगे, मैं थोड़ा सा इसमें इस तरीके से करता हूँ ताकि आपको दिख भी जाए। अब आपको पता है ये 3 तो आगे जिसमें 9 से बड़े हैं, ये सारे 9 से छोटे हैं। 6 5 9 से बड़ा है, 5 6 9 से बड़ा है, 6 6 9 से बड़ा है। तो कितने नंबर आ गए टोटल? 3 4 5 6। तो कितने आ गए? 6 नंबर हैं जो कि 9 से बड़े हैं, जिनका सम 9 से बड़ा है। 6/36 कट करके कितना आ गया? 1/6। तो स्टूडेंट्स अब ये मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल कराए हैं, इसी तरीके से आपसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स पूछ सकते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया कि भाई जैसे डबलेट पूछा था, आपको बोलेंगे सम इज़ द मल्टीपल ऑफ 3 5 2 6 8, मतलब कि जोड़ करके मल्टीपल बनना चाहिए 6 का, 5 का, 10 का। तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है स्टूडेंट्स, आप इसको कर सकते हैं। आपने सम करना है, मल्टीपल अगर बन रहा है तो यस लिख लेंगे। मल्टीपल पूछ लेता है, डिविजिबल पूछ लेता है कि भाई सम करके 3 का डिविजिबल है कि नहीं, तो आपको पता है 3 का डिविजिबल होने के लिए पहले 3 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब वो 3 का टेबल बनना चाहिए। तो आपने जोड़ना है, अगर जोड़ करके 3 से डिवाइड हो रहा है तो आप लिख लेंगे, उसको काउंट करेंगे, नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। अब स्टूडेंट्स कई बार बोलेगा कि सम करके प्राइम नंबर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपसे किसी भी तरीके से घुमा के पूछ सकता है। अब स्टूडेंट्स तो डाइस से लगभग यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी तरीके से। यहाँ पे जो मेन था वो था डबलेट, क्योंकि स्टूडेंट्स को डबलेट का पता नहीं होता है। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस घुमा घुमा के आपसे पूछ लेगा, तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखनी है। और जब आप डाइस, सबसे पहले तो आपको सैम्पल स्पेस बनाने आना चाहिए, तो सबसे पहले सैम्पल स्पेस बना लेने हैं, किस तरीके से आप सैम्पल स्पेस बनाते हैं। और उसके बाद जब भी आप क्वेश्चन को करें तो इसमें ज़रूर आपने टिक लगा लगा के सॉल्व करने हैं। मतलब कि जैसे अगर आप काउंट करें तो आप टिक लगाओ, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या कर लेते हैं, काउंट गलत कर देते हैं, जिस कारण से आपका आंसर गलत होता है। और प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप अच्छे से फुल नंबर भी ले सकते हैं। प्रोबेबिलिटी के टॉपिक पे आप फुल में से फुल नंबर भी ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।